12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में घृष्णेश्वर बाबा के लिए, बेरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से घृष्णेश्वर का जप कर कर, घृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करते। मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है। और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बेरुल वालों, आप घृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो। आप जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी घृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने बहन भाई, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजाएं, जितनी मेरी बेटियां बेटा इस घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से पितृपक्ष में ये शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबके चरणों को नमन करते हैं। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम। एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की बस ठीक है, रुक जाओ। गुरु की शरणागति ग्रहण करी और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी बात, पर किसी दूसरे के चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी, वो फिर तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं। कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कर रहा।
एक रुचि नाम के राजा हुए। भगवान कृष्ण गरुण जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको? जल देना। हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है? कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया, उसकी तृप्ति नहीं, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या है? मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। कई बार बहुएं भी कह देती मम्मी क्या रोज का रोज खिलारा लगा के रखा है, बाजार जाएंगे खरीद के ले आएंगे खा लेना, क्या रोज का कभी पापड़ बनाना, कभी कुल्लाई बनाना, कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, और कभी मतलब कुछ ना। और ऐसे ही घर के पुरुष हैं, मैंने अभी ये वाला माल खरीदा है, ये वाली दुकान बनाई, ये शोरूम बनाया, वो शोरूम बनाया, अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगी वो करूंगा। महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी की कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझी, और अंत में वो व्यक्ति चला गया। इसीलिए मेरा तो हमारा ये अंदर का मन कहता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर पाए, तृप्त। वस्तुओं से तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो, पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और मिले और मिले और मिले और मिले, और प्रारंभ हो और सुनने को मिले। ये प्यास परमात्मा क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा के भजन की, परमात्मा की कथा की, शिव नाम की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की, कुबेरेश्वर धाम जाने की जब प्यास अंदर बढ़ेगी तो ये याद रखना, ये परमात्मा को मिलन की जो प्यास बढ़ती है वो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। ये अगर प्यास बढ़ रही है तो ये परमात्मा से मिलन की। राजा रुचि, हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए। राजा रुचि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने सन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूंगा विवाह। पितरों ने समझाया, पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर चले गए, पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहाँ वहाँ सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करने लगा।
तब कर रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो, विवाह, तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा। देवाधिदेव महा। भगवान शंकर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं। पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा। 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले? कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गई और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का आराधना करो। पर उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना, उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना, उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो। पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं, और मां पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं, तो वो शिव जी की आराधना कर रही हैं, शंकर जी की आराधना कर रही है। ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। आप श्रद्धा ही नहीं रखें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या